हैकाथॉन अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात होती है। दरअसल ये देश की उन्नति के रास्ते पर आगे चलती है। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन में क्या कह रहे हैं। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि हैकाथॉन किस तरह से आयोजित किया जाता है। हैकाथॉन दरअसल होता क्या है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई साल 2017 में और उसके बाद 2021 में भी इसका आयोजन करना था, लेकिन उस वक्त नहीं हो पाया था। तकनीक के जरिए समस्या का समाधान करना आमतौर पर हैकाथॉन का मुख्य मकसद होता है और 53 मंत्रालय की समस्याएं इसमें आमतौर पर होती हैं, जिसे एड्रेस किया जाता है। 25 अगस्त से 29 अगस्त तक यह हैकाथॉन चलेगी, जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस हैकाथॉन में समाधान खोजा जाएगा। आईआईटी कानपुर में इस बार शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस हैकाथॉन की मेजबानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस हैकाथॉन का संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में जब हैकाथॉन को संबोधित किया था, उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, पहले जरा ये देखिए। में हैकाथॉन को देश की समस्याओं के समाधान का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसके पीछे की सोच है देश के सामर्थ्य को संगठित करना, उसे एक माध्यम देना। कोशिश यह है कि देश की चुनौतियां और समाधान से हमारे नौजवान का सीधा कनेक्ट हो। जब ये कनेक्ट मजबूत होता है तो हमारी युवा शक्ति की प्रतिभा भी सामने आती है और देश को बेहतर समाधान भी मिलता है। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैकाथॉन को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन आज स्मार्ट इंडिया में, एक नए भारत में हैकाथॉन का मतलब क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जो हैकाथॉन का असली मतलब शायद नहीं समझते होंगे, इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं। हैकाथॉन दरअसल एक टेक्निकल फेस्टिवल है, एक टेक्निकल फेस्ट है, जहां देश के टैलेंटेड टेक्निकल माइंड्स जो डिजिटल मीडिया से जुड़े होते हैं, डिजिटल माध्यम से जुड़े होते हैं, वो जुड़ते हैं। इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर की तकनीक से समाज, सरकार और उसके साथ साथ आम जनता की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, इन्हें विकसित किया जाता है। आमतौर पर हैकाथॉन 2 स्तर के समाधानों को देखने के लिए आगे बढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले कि किसी एक समस्या को लिया जाता है, मान लीजिए कि पेयजल की आपूर्ति करनी है। इसके लिए किन किन मानदंडों के आधार पर सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाना चाहिए। तो हैकाथॉन एक ऐसा समारोह है जिसके जरिए इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाता है, यानी कि एक प्रोग्राम कोड। इसके साथ साथ किस तरह से ये पूरे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका प्रचार प्रसार कैसा होगा, इसके लिए हार्डवेयर किस किस तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर जो यंग माइंड्स हैं, जो डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, वो इस पर अपनी कार्रवाई करते हैं, काम करते हैं और इसके बाद आम आदमी की सहूलियत के लिए एक प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। इसके जरिए ऐप्स बनाए जाते हैं, कंप्यूटर ऐप्स, मोबाइल ऐप्स, नई इनोवेशन तकनीक तैयार की जाती है और ये तमाम चीजें मिलकर दरअसल देश के विकास में काफी महत्वपूर्ण है। हैकाथॉन से देश में दरअसल कोशिश ये की जाती है कि विभिन्न क्षेत्रों के जो बुद्धिजीवी हैं, विभिन्न क्षेत्रों के जो डिजिटल माध्यम से अपने आप को आगे रखने वाले लोग हैं, वो एजुकेशनल सोल्यूशन, डिजिटल सोल्यूशन, मेंटल सोल्यूशन किस तरीके से सामने ला सकते हैं, इसकी कोशिश की जाती है। आमतौर पर हैकाथॉन के जरिए एक बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेंट्स को जुटाया जाता है, वो चाहे एक जगह पर हो या अन्य जगहों पर, अलग अलग जगहों पर हो, उन्हें एक साथ जोड़कर उन सभी के काम को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। आमतौर पर हैकाथॉन के जरिए स्टार्टअप करने वाली कंपनियां अपने बहुत तरक्की को देखती हैं। इस तरह से हैकाथॉन के जरिए जब आप नए सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है, नए पेटेंट्स मिलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी डेवलप होते हैं। जैसे कि भारत में 10 लाख की आबादी पर केवल 40 पेटेंट आज तक होते हैं, लेकिन अगर आप हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसा कि अभी आज ऑर्गेनाइज किया जाना है और प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे, ऐसे इवेंट में कई तरह के इनोवेशंस होते हैं,
आइडियाज का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, उस पर कार्रवाई की जाती है, उसे एक डिजिटल माध्यम से उसे क्रिस्टलाइज करने की कोशिश की जाती है। ये जो आइडियाज निकलते हैं इसको फिर पेटेंट करने की कोशिश की जाती है, जिसके जरिए नए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो हैकाथॉन दरअसल विचारों का आदान प्रदान है। जब हम राजनीति के क्षेत्र में इसे देखते हैं तो हम इसे बहस मानते हैं। यूनिवर्सिटीज में इस तरह की बहस बहुत आम होती है, लेकिन जब इसे डिजिटल माध्यम से किया जाता है तो ये हैकाथॉन कहलाता है। और हैकाथॉन में विचारों के आदान प्रदान से एक नई संरचना होती है, जिसके आधार पर देश के भविष्य को या किसी कंपनी के भविष्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। विदेश में, खास करके अमेरिका में, जब आप कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में होंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, इस तरह की बड़ी कंपनियां हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज करती हैं। उनके एम्प्लॉयज, उनसे जुड़े हुए तमाम लोग एक साथ आते हैं और किसी एक मुद्दे पर विचारों का आदान प्रदान होता है, जिसके जरिए कई नई तरह की तकनीक, नई सॉफ्टवेयर, यहां तक कि नए हार्डवेयर का निर्माण भी होता है, जो देश और उसके साथ साथ विश्व की तरक्की में या कंपनियों की तरक्की में आगे निकलते हैं। स्मार्ट इंडिया में हैकाथॉन का आयोजन कब से हो रहा है? दरअसल 2022 में यह 5वां ऐसा आयोजन है जो आज भारत में किया जा रहा है। 30,000 इंडस्ट्रीज पूरे देश में एक साथ मिल रही हैं, जिसमें 15,000 एंट्रीज हैं और इन एंट्रीज को सामने रखा जा रहा है। इसमें से तकरीबन 29,000 ऐसी टीम्स हैं जो फिनाले के लिए रजिस्टर हुई थी। और इस बार की जो थीम है इस हैकाथॉन की, वो थीम क्या है, यानी कि मूल मंत्र क्या है? नो प्रॉब्लम इज टू बिग, नो प्रॉब्लम इज टू बिग, नो आइडिया इज टू स्मॉल। अगर मैं इसको हिंदी में आपके सामने रखूं तो कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं है और कोई भी विचार छोटा नहीं। यह मूल मंत्र है जिसके आधार पर अब चर्चा होगी। ये 15,000 एंट्रीज के साथ जो लोग आ रहे हैं वो अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। उद्देश्य है कि छात्रों के बीच में एक नया संचार हो, एक नया विचार हो, समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जाए और आउट ऑफ द बॉक्स जो थॉट है उस थॉट को सामने रखा जाए। आइए अब आपको ले चलते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन में जो हैकाथॉन को एड्रेस कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री अभी विजुअल वहां पर आ गया था, हमें लगा कि उनका संबोधन शुरू हो गया है। लेकिन अगर मैं हैकाथॉन की ही बातों को आगे रखूं आपके सामने, हैकाथॉन के जरिए आमतौर पर युवाओं को, नौजवानों को मौका मिलता है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि आप इस बात को सोचिए, आज हम सब के बीच में हम मोबाइल फोन पर ऐप के जरिए अपने लिए टैक्सी बुलाते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं आपके साथ। अब ये भी तो किसी ने सोचा, समस्या होती है, आप खड़े हैं सड़क पर, आप टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं, आप ऑटो का इंतजार कर रहे हैं और उसको समाधान निकालने के लिए एक ऐप बनाया गया। यही हैकाथॉन है, यही इसका पर्पस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण को आप देखिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करता हूं। हम सभी का सौभाग्य है आज की इस भव्य समापन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी अपना समय निकाल के हम सभी को संबोधित करने के लिए आज यहां पधारे हुए हैं। देश की नई पीढ़ी के अंदर नवाचार, इनोवेशन, आगे उसकी एंटरप्रेन्योरशिप, समस्या की आधार पे खोज, अनुसंधान, इसकी प्रति माननीय प्रधानमंत्री सदैव आग्रही रहे हैं। उन्हीं की मार्गदर्शन में पिछले 5 साल से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की ये 5th एडिशन है। पिछले दिनों में 29,000 प्रॉब्लम्स पेपर में 2 लाख विद्यार्थियों की आवेदन के ऊपर आज प्रत्यक्ष सुबह से 2000 टोली में 75 स्थानों में 15,000 विद्यार्थी, जिसमें पहली बार एक स्कूल सेक्शन भी शुरू किया गया है। ऐसे एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए लगभग 476 विषयों में भारत की व्यवस्था में सरकार की 53 विभाग में 53 विभाग में से 476 विषयों पे देश की नई पीढ़ी प्रधानमंत्री जी की आह्वान पे ये अपना विचार, अपने इनोवेशन की काम पे जुड़ी है। मित्रों, देश जब आजादी की 75 साल पूरा करके
अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। अमृत काल में शायद ये पहला इनोवेटिव तरीके से आउट ऑफ बॉक्स कॉम्पिटिटिव मोड की ये हैकाथॉन है। मैं सभी को इस हैकाथॉन पे स्वागत करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी अभी देश भर की चुनिंदे टोलियों के साथ, ग्रुप के साथ, विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। मैं एक ही विषय याद कराता हूं। आज प्रधानमंत्री जी ने देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए आह्वान किया है। ये तब संभव होगा जब देश की नई पीढ़ी इस चुनौती को स्वीकार करेगा। आज आपने स्वीकार किया है, आप सभी को शुभेच्छा, सभी को बधाई। प्रधानमंत्री जी ने देश में कर्तव्य बोध के बारे में सबको आह्वान किया। आपने देश बनाने की कर्तव्य, देश को आत्मनिर्भर बनाने की कर्तव्य आपने जिम्मेवारी उठाई है। हम सभी को पुनः बधाई देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। मैं निवेदन करता हूं केरल की विद्यार्थी से माननीय प्रधानमंत्री जी अपना चर्चा शुरू करें, संवाद शुरू करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते केरल की टीम को। कौन है? नमस्ते, क्या नाम है? My name is Sannidhi. And Sannidhi. myself Anushka Agarwal. Acha Sannidhi, I am told that your team is working on developing an app for translation of inscriptions on the walls of our ancient temples. This is very interesting and can really help tourists and boost tourism. How is your team doing it? Yes, sir. We are Team 6 Pixels, an all-girls team from RV College of Engineering, Bangalore. Our problem statement is optical character recognition of ancient inscriptions found on temples and its translation into Devanagari script. This problem statement is provided to us by Indian Knowledge System Division and falls under the theme Heritage and Culture. India is a land of vast heritage and culture. Our country is the mother of democracies. We have democratic traditions going back to thousands of years. For example, the democratic way of decision making in Chola Empire is described in the Uttara Merur inscription. This inscription had details about how these decision making bodies were formed. All the representatives of the society were a part of this decision making body. There is an even older inscription from the Pandya kingdom, which had details about the high moral and ethical standards required for the members of these decision-making bodies. There are several such inscriptions spread across the country, found on walls of forts, temples, and stone monuments. These inscriptions are written on copper plates and stone monuments. Understanding these inscriptions become a huge challenge even for professionals, and what to speak of the common people. There are two major issues found during epigraphy. They are lack of enough resources and enough knowledge. Our team is devising a machine learning based solution. For example, a person from Nagaland is visiting a village in Karnataka, and he gets to know about the heroism of a local leader through the inscriptions on a Veerakallu, and is admiring the beauty because he is able to relate to his leader from Nagaland. Another example is a student from Kashmir is visiting Kanchipuram, and through her phone, she's getting to know about how her ancestors lived. Our work is focused on an ancient Tamil script called Vatteluttu, which is an ancient script from 9th AD. We are developing a web-based application that will input the inscription images and give its translation into Devanagari text. To understand the nuances of our problem statement, we contacted Dr. V. Selvakumar from the Department of Epigraphy and Archaeology, Tamil University, Tanjavur. With combined effort of his research work and our team's skills, we are developing a machine learning model. We are pre-processing the images and giving them into a deep learning model which will give its corresponding Devanagari translation. We are also extending our project to an audio output. The training images used in our model are the Vatteluttu character alphabet, which is a synthetic dataset created by our team by our own. While working on the project, we realized
that there are very few resources available online. We empathized with this problem and found its solution. Whatever images we get on our website, we will store them on a database online which can be used by everyone like archaeologists and epigraphists for future research projects in this field. We will not conserve what we do not value, and we will not value what we don't understand. The main aim of our project is to ensure that every Bharatiya is given the opportunity to know about his or her cultural heritage. Our project is a humble effort in response to your call from Lal Killa on the 15th of August, and we will surely work towards it. Thank you. Jai Hind. सन्निधि और आपकी टीम, and I am told that at present you are working only on Tamil language. Yes, Are you sir. planning to expand it to other languages after this hackathon? Yes, sir, definitely. The approach followed will be same, but now for the hackathon, we are focusing on Tamil script. चलिए, congratulations to your team. Yes, sir. Congratulations to your team. Thank you. मुझे बताया गया है कि अब मुझे तमिलनाडु में उपस्थित टीम के साथ बात करनी है. कौन है तमिलनाडु से? Who is speaking from Tamil Nadu? Vanakkam. Vanakkam. Namaskar, sir. So, I'm Siri Sampagaonkar, and this is my team. I'm from MIT ADT University, Pune. The problem statement that we have chosen is given to us by the Department of Empowerment of Persons with Disability, and our solution is a medical device. Knee-related problems arising due to disorders and diseases is very common. Currently, 25% of the Indian population is suffering from orthotic conditions.